तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 जुलाई की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। सरकार ने जीएसटी बढ़ाने पर दी सफाई। वित्त मंत्री ने 11 सामानों की लिस्ट जारी की। साथ ही कहा खुले में आटा, चावल और दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को उन सामानों की एक लिस्ट जारी की जिन्हें लूज यानी के खुला बेचे जाने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि कई सारी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनको अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है, यानी कि इन चीजों पे पहले जीएसटी टैक्स नहीं लगता था। खास करके उन खाने पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है जो कि पैक आते हैं। अब चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो या लस्सी हो, गेहूं हो, बेसन हो या इसी तरह की चीजें हों। जानकारी के मुताबिक इनमें से कई चीजों पर अब 5% का जीएसटी लगेगा। इसी की वजह से अभी हाल ही में कई चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं कंपनियों की तरफ से। तो इसी जीएसटी को बढ़ाने को लेकर अब सरकार की सफाई आई है। वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिन चीजों को लूज बेचा जाता है, यानी कि जिन चीजों को खुले में बेचा जाता है, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जिसे जागरण.com की तरफ से साझा किया गया है अभी हाल ही में बीते मंगलवार को। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। फिर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर बोझ। पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य तेल हो जाएंगे महंगे। आइए बताएं क्या हो सकता है इसका कारण रिपोर्ट के मुताबिक। जी हाँ, सरकार महंगाई पे लगाम लगाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रही है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में हो रही गिरावट से सरकार की कोशिशों को धक्का लगता जा रहा है। रुपए में गिरावट से कच्चा तेल महंगा हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है। आप दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो कच्चे तेल के पैसे पे करने पड़ते हैं वो डॉलर में देने पड़ते हैं। इसी की वजह से जब डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता है तो सरकार को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो कच्चा तेल महंगा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत बढ़ सकती है। साथ ही एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक खाने वाले तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। बताया गया है कि भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल, इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से खाद्य तेल के आयात के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। जाहिर बात है इसकी वजह से खाद्य तेल महंगा हो सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार हफ्ते में 3 दिन छुट्टी वाला नियम इस महीने कर सकती है लागू। सामने आया है इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट। जी हाँ, नए श्रम कानून जिसके लागू होने का इंतजार कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब इसे 1 अक्टूबर को लागू कर सकती है। वैसे तो नौकरी करने वालों के लिए जो श्रम कानून लागू होगा उससे कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि उसी में से एक बड़ा बदलाव है छुट्टियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 48 घंटे काम करना होगा। कर्मचारियों को लगातार 4 दिन ऑफिस में 12-12 घंटे काम करके ये 48 घंटे पूरे करने होंगे। इस 12 घंटे के दौरान उन्हें दिन में 2 बार आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 दिन 12-12 घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को लगातार 3 दिन तक लंबी छुट्टी दी जाएगी। आपको बता दें काफी लंबे समय से कर्मचारियों की ये शिकायत सामने आ रही थी कि काम की वजह से वो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो फिर उसे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जनता को फिर हंसाने आ रहे हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। इस दिन से शुरू होगा द कपिल शर्मा शो। जी हाँ, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का धमाकेदार शो द कपिल शर्मा शो जल्द ही टीवी पे धमाकेदार अंदाज में आने वाला है। कपिल शर्मा के शो का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया गया है शो को लॉन्च डेट भी मिल गई है। डेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार द कपिल शर्मा शो 3 सितंबर को सोनी टीवी पे लौट सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर दी चेतावनी। 6 हफ्ते में यूरोप में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़े। अस्पताल में भर्ती होने वाले हो गए हैं 2 गुने। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि यूरोप में पिछले 6 हफ्ते के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले 3 गुना हो गए हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। एक ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि WHO यूरोप के निदेशक डॉक्टर हेंस क्लूग के मुताबिक कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बताया गया है अभी कोरोना के मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सामने आ रहे हैं। WHO के यूरोप क्षेत्र में शामिल 53 देशों में पिछले हफ्ते कोरोना के 30 लाख नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अपने देश में भी कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
साथ ही अपने देश में भी रोजाना 30, 35, 40, 50 लोगों की जान जा रही है कोरोना के कारण। आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पिछले 24 घंटे को लेकर सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। देखें अपनी स्क्रीन पर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 15,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 25 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,43,654 हो गई है। यानी कि अपने देश में अभी कोरोना वायरस के इतने सारे मरीज हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के दौरान 25 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश में बारिश के हो गए हैं 50 दिन पूरे। अभी हाल ही में हिमाचल में बादल फटा, साथ ही उत्तराखंड में तेज रफ्तार में एक स्कूल बस बह गई। साथ ही बारिश या बाढ़ से होने वाले हादसों के कारण अभी तक 104 लोगों की जान गई है महाराष्ट्र में। इसके अलावा भी कई और राज्यों में इसी तरह के हादसे में गई है कई और लोगों की जानें। जी हाँ, अपने देश में बारिश के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मानसून यानी कि बारिश का मौसम इस बार आने के बाद अभी तक 104 लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा गुजरात में भी कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी की वजह से एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात की गई हैं। शालाखर गांव में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसकी वजह से ये वाला क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर अभी भी जारी। साथ ही मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। छोटी नदियां और नाले भी चढ़े हुए हैं। जाहिर बात है, इसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे सूखा देखने को मिल रहा है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 20 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर। आज 20 जुलाई 2022 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 20 जुलाई को हरियाणा में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, एनसीआर के कुछ हिस्सों में, साथ ही आंतरिक महाराष्ट्र में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा लद्दाख और तमिलनाडु में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, उत्तरी तेलंगाना में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी गुजरात के कुछ हिस्सों में, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, उत्तराखंड में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इन राज्यों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक आज 20 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। साथ ही एक जानकारी के मुताबिक उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ ही मध्य प्रदेश के कई स्थानों पे आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। प्रीमियम ट्रेनों में अब चाय कॉफी पे नहीं देना होगा सर्विस चार्ज। रेलवे ने किया है नियमों में बदलाव। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए प्रीमियम ट्रेनों में लगने वाले सर्विस चार्ज को रिवाइज किया है। अगर यात्रियों ने टिकट की बुकिंग के दौरान खाने का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो उन्हें सर्विस चार्ज अब नहीं देना होगा। इस आदेश से पहले राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य था। हालांकि अभी हटा दिया गया है। जाहिर बात है, इसकी वजह से कई चीजें पहले के मुकाबले में थोड़ी सस्ती पड़ेंगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंकों पे कसा शिकंजा। ग्राहक अपने खाते से अब नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से 2 सहकारी बैंकों पे बड़ी सख्ती दिखाते हुए एक्शन लिया है। आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों के कारोबार पे रोक लगा दी है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद इन दोनों बैंक के खाता धारक अब अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आइए आपको बताते हैं ये दोनों बैंक कौन से हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों की अनदेखी कर रहे 2 सहकारी बैंक, कर्नाटका के श्री मल्लिका अर्जुन पटाना सहकारी बैंक
और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पे पाबंदी लगाई है। बताया गया है कि आरबीआई ने बैंकों की बिगड़ी आर्थिक हालात को देखते हुए खाता धारकों की सुरक्षा के मद्देनजर बैंक पे पाबंदी लगा दी है। आरबीआई की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है उसके कारण अब इन दोनों ही बैंक के खाता धारक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि बैंक खाता धारकों का जो बैंक में पैसा जमा है तो वो 5 लाख रुपए तक सेफ रहेगा सरकार की एक योजना के मुताबिक। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिहार में लगा सांपों का मेला, किसी के हाथ में तो किसी के गले में लिपटे हुए दिखे सांप। बिहार के समस्तीपुर में माता विषहरी का नाम लेकर लगाई गई डुबकी, कई सारे लोग निकले सांप लेकर। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर में हाथों में जहरीले सांप लेकर कई लोग घंटों करतब दिखाते रहे। सांप इनके गले और हाथों में यूं लिपटे हैं मानो इनके दोस्त हों। लोगों में भी जहरीले सांपों को लेकर किसी तरह का डर नहीं दिखा। ये नजारा जिले में सावन महीने की पंचमी को विभूतिपुर के सिंघिया घाट मेले पर देखा गया, जहां नाग पंचमी का उत्सव मनाया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग बेबाकी से अपने हाथ में और गले में जहरीले सांपों को टांगे हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहां का पैसा सबसे ज्यादा महंगा है, तो उस देश का क्या नाम है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नुपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया, अजमेर दरगाह से जियारत के बाद मर्डर की थी प्लानिंग। 11 इंच का लंबा चाकू भी मिला है। पाकिस्तान के इस घुसपैठिए का नाम बताया गया है रिजवान अशरफ। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ये घुसपैठिया भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक इस घुसपैठिए के पास से कई संदिग्ध सामान भी मिले हैं। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, साथ ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ और मिलिट्री के इंटेलिजेंस एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। इस बारे में सूत्रों ने बताया है कि अभी हाल ही में 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदू मलकोट बॉर्डर फेसिंग पे संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उसने पूछताछ की। पूछताछ में वो सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पे उसके पास से 2 चाकू मिले, जिसमें एक 11 इंच का धारदार चाकू था। तो इन्हीं सब पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि वो नुपुर शर्मा की हत्या करने के फिराक में था। नुपुर शर्मा को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पे लगाई रोक। आने वाले 10 अगस्त 2022 को होगी अगली सुनवाई। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सभी केस ट्रांसफर करने पे कर सकता है विचार। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद पे बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी है। इस बारे में देश के सबसे बड़े कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नुपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उन्हें मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। साथ ही एक जानकारी आ रही है कि अदालत अगली सुनवाई में सभी केस ट्रांसफर करने पे विचार कर सकती है। दोस्तों, असल में बात यह है कि नुपुर शर्मा पर देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जाहिर सी बात है, इन एफआईआर की तारीख अलग अलग कोर्टों में अलग अलग तारीख पे आती है। इसी की वजह से नुपुर शर्मा को सभी जगहों पे हाजिर होने में दिक्कत होती है। इसी की वजह से नुपुर शर्मा ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि सभी केसों को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हाजिरी लगाने में आसानी मिले। तो बताया गया है अगली सुनवाई में देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पे विचार कर सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, एक्सिस और येस बैंक के ग्राहक ध्यान दें, समय से पहले तोड़ा एफडी तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना। जी हाँ, महंगाई के इस दौर में बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कराना सबसे पसंदीदा निवेश ऑप्शन बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय एफडी पे ज्यादा ब्याज मिल रहा है और बाकी जो दूसरे निवेश के ऑप्शन हैं जैसे कि शेयर बाजार वगैरह, तो वो ऐसे ही पिछले कई हफ्तों से नीचे जा रहे हैं। ऐसे में लोग एफडी में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ने पे नुकसान हो सकता है और आपको पेनल्टी चार्ज भी भरना पड़ सकता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की एफडी के लिए समय से पहले निकासी करने पे 0.50% की पेनल्टी लगेगी। अगर एफडी 5 लाख रुपए से ज्यादा की है और समय से पहले उसे निकाला जाता है यानी कि एफडी को तोड़ा जाता है तो फिर 1% के हिसाब से पेनल्टी देना होगा। इसी तरह से अगर पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करवाते हैं तो पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक सभी टेन्योर के लिए समय से पहले एफडी तोड़ने पर 1% का जुर्माना ब्याज लगाया जाएगा। साथ ही आईसीआई बैंक को लेकर ये जानकारी आई है कि 1 साल से कम की मैच्योरिटी वाली जमा राशियों पर
0.50% का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर एफडी की अवधि 1 साल से ज्यादा है और रकम 5 करोड़ से कम है तो फिर 1% का जुर्माना लगेगा अगर समय से पहले एफडी को तोड़ा जाता है। इसी तरह से एक्सिस बैंक को लेकर ये जानकारी दी गई है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी को तोड़ देते हैं तो फिर 1% का जुर्माना देना होगा। हालांकि अगर आप कम पैसा निकालना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक मूल राशि के 25% तक की पहली आंशिक निकासी पे कोई जुर्माना नहीं लगाता है, यानी कि आप 25% पैसे निकाल सकते हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप एक्सिस बैंक के होम ब्रांच में जा सकते हैं या कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए यस बैंक की, तो यस बैंक ने अपनी वेबसाइट पे कहा है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए अगर कोई समय से पहले एफडी को तोड़ देता है तो ऐसे में 0.50% का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि पेनल्टी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एशियन गेम होगा अब अगले साल, चीन ने किया है ये फैसला। कोरोना महामारी के कारण इस साल स्थगित करना पड़ा था इवेंट। जी हां, कोरोना महामारी के कारण इस साल स्थगित कर दिए गए एशियन गेम का आयोजन अब अगले साल 2023 में चीन में ही होगा। जानकारी के मुताबिक एशियन ओलंपिक काउंसिल यानी कि OCA ने बीते मंगलवार को नई तारीखों की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये खेल 23 सितंबर 2023 से शुरू होंगे और 8 अक्टूबर तक चलेंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एशियन गेम का आयोजन इसी साल 10 से 25 सितंबर के बीच होना था, लेकिन चीन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद और कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति होने के बाद इस साल 6 मई को इन खेलों को स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा और अब ये एशियन गेम आने वाले 2023 को होंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 1944 में डूबे जहाज का मलबा मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने गंवाया था ये वॉरशिप। इसमें मौजूद हथियार अभी भी है महफूज। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना का जहाज सैम बी का मलबा फिलीपींस के समर द्वीप पर 22,523 फीट की गहराई पर मिला है। जानकारी के मुताबिक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के साथ लड़ाई में 25 अक्टूबर 1944 को समुद्र में डूब गया था। खास बात यह है कि 78 साल बाद भी जहाज में मौजूद हथियार और गोला बारूद सुरक्षित मिले हैं। इसे टेक्सास के एक अरबपति विक्टर वोस्कोवा ने खोजा है। उनके पास एक डीप डाइविंग सबमर्सिबल है। इसकी सहायता से 17 और 24 जून के बीच 6 बार गोता लगाने के बाद वो इस जहाज को खोज पाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टमाटर के दाम 1 महीने में 29% घटे, आम जनता को मिली राहत। साथ ही उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि प्याज की कीमतें हैं काबू में। जी हाँ, पिछले महीने देश भर में टमाटर की कीमतों में 19% की गिरावट आई है। बाजार में ज्यादा आपूर्ति और मानसून के कारण ऐसा हुआ है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को बताया है कि प्याज की खुदरा कीमतें भी कंट्रोल में हैं और ये पिछले साल की तुलना में इस समय 9% कम भाव पर बिक रही हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार टमाटर की राष्ट्रीय स्तर पे कीमत 37 रुपए किलो के करीब पहुंच गई है, जो कि अभी हाल ही में 1 महीने पहले 52 रुपए किलो के करीब बिक रही थी। साथ ही इसी तरह से प्याज का भाव अभी 25 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा है, जो कि एक नॉर्मल प्राइस माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज 20 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।